हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कहता है कि यदि 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा की होल पावर n वास्तविक है, अर्थात पूर्ण रूप से वास्तविक है, तो n का न्यूनतम धन पूर्णांकीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं। इस हल से पहले हम बात करेंगे प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर। प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह कहती है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है किसी भी सम्मिश्र संख्या को। अच्छा, यदि आयोटा का मान 4n प्लस 1 के रूप में है, इसी प्रकार आयोटा का मान 4n प्लस 2 के रूप में होगा, इसी प्रकार आयोटा का मान 4n प्लस 3 के रूप में भी होगा, और आयोटा का मान 4n प्लस 4 नहीं होता बल्कि 4n होगा। ठीक है, क्योंकि वह फिर एक वह शेषफल में जीरो बचता है। तो यदि ये मैं बात करूं तो ये कुछ और नहीं बल्कि खुद आयोटा है, और इसका मान रूट में -1 है। इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर है और इसका मान -1 होता है। यहाँ आयोटा क्यूब है जिसका मान माइनस आयोटा होगा, और आयोटा की पावर 4 है जिसका मान माइनस नहीं, इसका मान 1 होता है। चलिए अब इस प्रश्न के हल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास दिया गया है 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा की होल पावर n। तो 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा की होल पावर n। यदि मैं इसका परिमेयकरण कर दूं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा। यदि इसे और अच्छे से हल किया जाए तो ऊपर बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का वर्ग की पावर n। अच्छा, यदि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा, और जबकि नीचे 1 प्लस आयोटा का मान -1 होता है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ और यह होल पावर n बनेगा। यदि इसे और आगे हल किया जाए तो यह होगा 1 प्लस 2 आयोटा -1, और नीचे 1 प्लस 1 जो कि 2 हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 1 से -1 खत्म और 2 से 2 कैंसिल आउट, अर्थात हमें मिलेगा आयोटा की होल पावर n। अब यह एक पूर्ण धनात्मक, अर्थात हमारे पास मिला आयोटा की होल पावर n। तो यह एक पूर्ण धनात्मक कब होगा? जब n का मान 4 के गुणांक के रूप में हो, अर्थात सबसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो कि 4 है। तो अर्थात n की वैल्यू 4 हमें मिलेगी, और यह हमारा उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।